नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो आप देख रहे हैं इस समय BTC का ऑफिशियल YouTube चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको पूरा पेपर सोल्यूशन करके दिखाएंगे और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी का पेपर, मुझे पता होगा कि BTC 2018 का प्रश्न पत्र बहुत ही आसान आया था इस बार और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए होंगे। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसमें आपके 25 में पूरे 25 नंबर आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि फिर से इस बार एक नई सीरीज है, देखते हैं क्या इस बार 2018 का प्रश्न पत्र ऐसा आया था कि आपके BTC पेपर को हम 5 सेकंड में सोल्यूशन कर सकें। हर क्वेश्चन को हम आपको 5 सेकंड में सोल्यूशन करके दिखाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, ये क्वेश्चन को 5 सेकंड मतलब टोटल क्वेश्चन आपके 18 थे, तो आपके फिर से 90 सेकंड में आपका पूरा प्रश्न पत्र हल किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 90 सेकंड का हम टाइम लेंगे आपके पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए और आपको पूरा हर क्वेश्चन का आंसर को समझाया भी जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हर बच्चे इस प्रश्न पत्र को जरूर देखें और अपने नंबर की जांच करें। ठीक है, अगर आपको कोई लगता है कि हमसे गलती हुई है तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम आपके कमेंट पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पत्र का BTC गणित चतुर्थ सेमेस्टर 2018 प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो cot 30/10 45 का मान क्या मान है? ठीक है, तो टॉपर्स और सभी लोग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आया, तो इसको देखते ही ऐसे टिक करना था बी पार्ट। ठीक है, √3। तो कैसे हुआ ये क्वेश्चन, आइए करके देख लेते हैं। तो कोई जैसे प्रश्न पे दे रखा है तो करते हैं cot cot 30/10 45। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है ना आपसे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 10 45 अंश की वैल्यू होती है 1 और cot 30 अंश की वैल्यू होती है √3। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यूज की रख के देख लेते हैं। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 और 10 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो √3 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 सेकंड का रहा होगा, आप एग्री करते हैं कि नहीं दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही आंसर है √3। तो अब आइए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये रहा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोग इससे देख के डर जाते हैं कि अरे यार, इसका क्षेत्रफल तो 8800 थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये वो है, तो कैसे होगा? जो टॉपर्स होंगे उनके लिए क्या होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, πr² होता है। ठीक है, तो अब बात रही इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करने के लिए। ठीक है, जो टॉपर्स के मन में ही ऐसे आ जाएगा πr² और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22 चौक 88। ठीक है, 400 × 7 मतलब 2800। तो 2800 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, और 400 × 7 2800, तो 20√7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुश्किल तो 2-3 सेकंड या 1 सेकंड का है दोस्तों, टॉपर्स के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए नहीं कह रहे हैं। जो ये टॉपर्स होंगे ये इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकंड में ही सोल्यूशन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, जिन बच्चों की मैथ कमजोर है वो आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, सभी को अच्छे से समझाया जाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ओहो, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है πr²। ठीक है, और ठीक है ना, πr² होता है। तो और हमें क्या दे रखा है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 8800 दे रखा है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा πr²। और हमें क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या होगी, हमें इस वैल्यू, इसमें r की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, r क्या आएगा तो देख लेते हैं। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। तो आराम से करते हैं,
8800 बराबर पाई की वैल्यू थी 22/7 गुणे आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 22 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 एक का 22, ये जाएगा 22 चौके 88 होता है। ठीक है, यहाँ हो जाए बचेगा 400। ठीक है, तो 400 का 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम करेंगे 400 गुणे 7 बटे त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 चौके कितना होता है, 7 गुणे कम 7, 7 चौके 28। ठीक है, तो 2800 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट का 2800। ठीक है, तो अभी यहाँ हमने देखा था 2800 को हमने क्या लिखा था, 400 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट में आर बराबर 400 गुणे 7। ठीक है, और 400 अंडर रूट किसका होता है दोस्तों, 20 गुणे 20 लिखेंगे तो हमारा आ जाता है 400। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणे 7। ठीक है, तो इसमें से ये 2 बार है ना दोस्तों, तो एक 20 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 7 अकेले है तो ये अंदर आ जाएगा। तो हमारी त्रिज्या आ गई r बराबर 20 अंडर रूट 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें इसमें विकल्प में कहाँ दे रखा था, ये दे रखा था हमारा चौथा विकल्प 20 अंडर रूट 7। ठीक है, तो ये टॉपर्स के लिए सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको 22 का टेबल्स या पहाड़ा याद होगा तो आपके लिए ये काम काफी आसानी से हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के विकल्प नहीं लिखेंगे, अब बोल डायरेक्ट देखते ही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो हम विकल्प का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो टॉपर्स होंगे ये इसको कैसे किए होंगे अब हम बता रहे हैं आपको। 2 में से 1 गया कितना होता है, 2 इंटू 1। इसमें क्या करते हैं, पहले और लास्ट को गुणा कर लेते हैं और घटा के देखते हैं। अगर माइनस का साइन यहाँ दे रखा है, यहाँ पर अगर माइनस है तो आंसर जो आएगा वो घटा कर ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन, अगर प्लस का चिन्ह बना होता है ऐसे होता है तो इसको हम कोई भी करेंगे तो इसको हम जोड़ कर करते हैं, एक घटाकर एक जोड़कर। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो सिंपल सी बात है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो एक आंसर 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 1/2। तो अब बस बात ये है कि दोनों प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, अब इसको का ख्याल रखना है। ठीक है, तो जो टॉपर्स होंगे वो सिंपल सी बात है, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कैसे आएगा अब हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा था तो डार्क पेंसिल का यूज करते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कंप्लेन की थी इस बार के लिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दे रखा क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 होगा। तो इसको हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स को ये भी लिख सकते हैं ना दोस्तों, माइनस 2x प्लस का x लिख सकते हैं कि नहीं। 2 में से 1 x गया, कितना x बचा, माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन लग रहा है इसमें, तो 2x को कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या अंदर, x माइनस 1। ठीक है, ये बचा, यहाँ पर प्लस x है ना, तो यहाँ पर प्लस का एक कॉमन ले लीजिए खाली, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सब में से x माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है। ठीक है, फिर बचा कितना, 2x प्लस का 1। ठीक है, इक्वल टू 0, और यहाँ बीच में प्लस प्लस का साइन नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन हटा दिया, यहाँ प्लस क्या क्यों कॉमन हो गया ना, तो ये पूरा ऐसे हो गया। ठीक है,
तो दोस्तों हम टॉपर्स लोग होते हैं ना, तो थोड़ा जल्दी करने की सोचते हैं, तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं यार सबसे, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, एक बार तो ये जीरो करके देखेंगे और एक बार इसको जीरो करके देखेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वही पहले एक बार ये देखेंगे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1, ठीक है। आप दूसरा देखेंगे रख के 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तो पहला आपका मिल गया। अब यहाँ से आपको दूसरा मिल जाएगा x का दूसरा मान, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 1, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा x बराबर, फिर क्या होगा माइनस 1, यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाएगा बटे 2। तो हमें 2x के मान क्या क्या मिल गए, एक तो x का मान हमें मिला प्लस का 1 और दूसरा मिला माइनस 1 बटे 2। तो हमारा ये आंसर था दोस्तों, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि इसको आप 1 सेकंड में करेंगे, इसको आप 1 सेकंड में करेंगे या 5 सेकंड में करेंगे या तो 5 मिनट में करेंगे, ठीक है। तो मेरी मानिए दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ते ही सबसे पहले आप ये दिमाग अंदाजा आपको लगाना है इस क्वेश्चन में, जैसे ये दे रखा था, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो दो पहले का गुणा हमेशा किस में करते हैं, अंतिम में करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, ऐसे ट्राई की ऐसे कोशिश करेंगे कि इसके जो गुणनखंड होंगे या कैसे करके हमें बीच में माइनस एक्स लाना है। ये अगर नहीं लगेगा तो इसके बाद हमें एक श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा है, ठीक है। अगर ये घटाने पर ना आता तो हम श्रीधराचार्य का श्रीधरा, ठीक है, श्रीधरा चार सूत्र से भी हम इसको कर सकते थे, ठीक है। अगर ये घटाने पर इक्वेशन ना होता, इनका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, ये होता है इनका फार्मूला, ठीक है। अगर इससे ना होता तो हम इसका सहारा लेते करने में, ठीक है। तो फिलहाल ये आसान तो क्वेश्चन था जिसको करने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड का ही खर्च करना था, ठीक है। तो पहले 3 क्वेश्चन 3 सेकंड के थे। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ना समझ पाए हो तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर हम 16 का वर्गमूल करते हैं, ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आता है, 4 आता है। तो ये अंकों की संख्या कुल कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है, 1। तो अब हमें ये देखना है कि ये कैसे क्वेश्चन होगा। अगर आप अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी इसमें, तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी संख्या होंगी, ठीक है, जैसे 14,641 है, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली 100 का वर्गमूल, 100 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, 100 का स्क्वायर में मतलब 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अगर 100 का स्क्वायर हम करेंगे तो इसमें 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। टोटल कितनी होगी संख्या, 1 2 3 4 5, ये कितनी होगी 5, ठीक है। ये थी 3 अंकों की संख्या से हमें 5 अंकों का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 5 ही अंक हैं, ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, तो इसको हम देखते हैं क्या क्या बोल देंगे, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। हमें बस इतना करना था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ 1 सेकंड का है, ठीक है। तो हम आपको समझाने के लिए बहुत से तरीके बताएं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 100, ठीक है। अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इसमें आता है 10, 100 का वर्गमूल में कितना आता है 10, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी अंकों की संख्या 2, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बता दिया हमने, एक कब आएगा, 2 इसमें आएगा और 3 यहाँ आया, ठीक है। तो ऐसे करना था हमें। तो एक चीज और जान लेते हैं कि यह 14,641 यह दे रखा था जो, ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या तो 3 हो गई, ये हमें पता चल गया, लेकिन यह इसका अंडर रूट होता है क्या एक्चुअल में, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे, अंडर रूट 14,641, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 121, ठीक है। अगर आप टॉपर्स होंगे तो आपको ये सब ट्रिक पता होंगी कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो इसकी ट्रिक हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो ये कैसे ट्रिक से निकाला, ये भी 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को, इसका वर्गमूल 121 होगा, और कैसे होगा हम इसको अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो अब देखते हैं पांचों क्वेश्चन। तो पांचों क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल
अगर 285 है तो चौथे कोण की माप होगी। तो दोस्तों ये सिंपल सा आंख बंद करके आप बोल दीजिए 360 माइनस 285 बराबर 75 दोस्तों, ठीक है। तो चौथे कोण की माप हो जाएगी 75, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं बनी, ठीक है। फिर से राइटिंग अच्छी नहीं बनी दोस्तों, क्या हो गया। तो चौथे कोण की माप हो जाएगी आपकी 75। कैसे हो गया, इसमें क्या करना था दोस्तों, सिंपल सी बात है, 360 माइनस 285। ये तो मतलब बिल्कुल क्या कहें, किस्मत का क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन शायद ही कभी आया हो पेपर में। 360 माइनस 285, ठीक है। तो घटा लीजिए, 60 उधर बचा, 70 5 75, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आना मतलब देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 13 में से 8 गया, ठीक है, यहाँ बचा 5 मतलब, ठीक है। तो यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गया 7, तो ये आंसर हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। तो इसको कैसे किया गया, ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ 1 सेकंड का था। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया, इतना सरल क्वेश्चन शायद ही कभी आया हो बीटीसी में, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो हमारा होता है 360 अंश, ठीक है। एग्री करते हैं ना आप लोग, मानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो 3 कोण हमें दे रखे हैं 200, 3 कोणों का योगफल दे रखा है 285 अंश, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं चौथा कोण जो हमारा था वो x अंश था, ठीक है। तो 360 हो गया, ठीक है। तो x बराबर हम कैसे निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 285, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना गया, 10 में से 5 गया 5, या 15 बचा, 15 में से 8 गया 7, 75 अंश, ठीक है। जो ये आपके विकल्प में दे रखा था, ठीक है। तो इतना अच्छा क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके पेपर में। तो पहले 5 क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड के थे दोस्तों, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन 1 सेकंड से बड़े थे, प्लीज कमेंट करिएगा और बताइएगा क्यों आपको लगता है, ठीक है। और जो टॉपर्स होंगे तो भाई 5 नंबर तो आपके फिक्स हो गए। अब देखेंगे छठा क्वेश्चन। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन ये रहा कि हमें वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 194491 में हमें एक कोई ऐसी संख्या घटानी है कि जिससे इसका आंसर हमारा शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। जो टॉपर्स होंगे अब पहले बताते हैं वो कैसे करेंगे 5 सेकंड में, फिर हम आपकी बारी बताएंगे, ठीक है। पहले 400 का स्क्वायर कितना होता है, 400 का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो इसका स्क्वायर होगा 400 प्लस होगा, ठीक है। या 500 का कर लेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा जो कि बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो जो टॉपर्स होते हैं ना तो उन्हें 1 से 50 तक मैंने आपको पहले बोला था कि उन्हें स्क्वायर याद होते हैं, ठीक है। अगर आप 41 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है, अगर 41 का करेंगे तो कितना आएगा, 1681 आएगा। ये काफी पीछे हो रहा है, ठीक है। अगर आप 44 का करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1936। हाँ ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो 44 का करके देखते हैं। 44 का अगर हम स्क्वायर से पहले कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आता है 1936, ठीक है। जो टॉपर्स होंगे पहले दिमाग में ही कर रहे हैं, वो लिखित में कुछ नहीं करेंगे, उन्हें पता रहेगा 1936, ठीक है। अगर ये हम 440 का कर देते तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ाने तो ठीक है 2 जीरो बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे 44 का आएगा वैसे 440 का आएगा, ठीक है। तो पहले 44 का कितना आया था, 1936 आया था, ठीक है। तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि ये 44, हाँ 44 मतलब 440 से अबव है और 50 से कम है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले वो देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, जो लास्ट की संख्या 1 है, ठीक है। तो वो स्क्वायर है या तो उसके अंक में 441 होगा या तो 449 होगा। रीजन ये है कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 होता है, और 9 9 81 होता है, ठीक है। तो लास्ट में जैसे 442 नहीं हो सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो ये आपका गलत होगा। 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो ये भी आपका नहीं हो सकता लास्ट में।
3 त्रिक का 9, तो ये भी आपका 9 नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी गलत, ठीक है। तो 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, मतलब लास्ट में एक या तो 441 में आ जाएगा, ठीक है, या तो 449 में आएगा। तो 449 शायद आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा 49 का वर्ग होता है वो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2401 होता है, ठीक है। तो ये संख्या से बड़ा हो जाएगा, तो बचा हमारा 441, ठीक है। तो इसको पहले साफ कर देते हैं, आपको दिखने में आसानी होगी, ठीक है। एक सेकंड रुकते हैं। तो हाँ, अब हम देखेंगे, ठीक है। यह तो संख्या हमने बताई थी 441 हो सकती है या तो 449, ठीक है। लेकिन 449 तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 1 तो आ रहा है, लेकिन जो हमारा लास्ट का मतलब 49, इसका जो स्क्वायर होता है वो 2401 होता है, ठीक है। तो ये भी खेल से बाहर हो गया। तो 4401, ठीक है, मतलब 4401 नहीं, सॉरी दोस्तों, 441। तो 441 का जो स्क्वायर करेंगे टॉपर्स वो अपने मन में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी मैथ काफी अच्छी होती है। तो जो हमारे नॉर्मल दोस्त होंगे वो कैसे करेंगे पहले उनका देख लेते हैं। एक एक कम एक चौके 4, एक चौके 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16 का 6, 4 चौक 16 एक 17, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 2 बार से कट्टम, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 एक 17, ठीक है। तो एक आ गया, 4 4 8 आ गया आपका, 6 4 10, 4 14, 7 6 13, एक 14, 7 1 8, एक 9, एक 194, 481, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है फिलहाल, यहाँ पर ये दे रखा है, और हमारा आया कितना 194 481। तो इसमें क्या लिखा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसमें इनमें से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भाई चलो इसमें से हम घटा लेते हैं, कितना बचा, 1 में से गया 0, 10 में से 8 गया, ओ सॉरी 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 1 में से गया 0, 9 में से 8 गया 1, 4 4 सब 0 हो जाएगा, इधर सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर, घटाने के बाद हमें मिला सिर्फ 10। तो इसका आंसर 10 था कि ये हमें छोटी से छोटी संख्या जिसमें घटाने पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सभी लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे, जो हम लोग ऐसे लिख के कर रहे हैं, जो टॉपर्स होंगे वो अपने दिमाग में कर लेंगे। वो रीजन क्या है उनका करने का, हम बता रहे हैं ट्रिक क्या रहेगी इनकी। जैसे वहां पर ये दे रखा था यहाँ पर कि 194 441, तो वो सीधे 44 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पहले 400 का स्क्वायर कर लेंगे वो, ठीक है। तो 400 का आ जाएगा 16,000, ठीक है। 400 में 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 जीरो और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना बोलते हैं उसको पढ़ के बता देते हैं आपको, 1,60,000, ठीक है। तो 1,94,000 इसमें दे रखा है, तो उनके पास स्ट्रांग रहती है मैथ, तो 41 का भी कर सकते हैं। तो 41 का जैसे वो निकालेंगे तो आएगा 1,68,100, वैसे वो करते रहेंगे। तो उनकी मैथ में कैलकुलेशन अच्छी होती है, ठीक है, दिमाग में अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से 50 तक के वर्ग, ठीक है, किसको, वर्ग को आपको 1 से 50 तक के वर्ग को आपको रट्टा मान लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। जो भी आप समझ लीजिए ट्रिक से, चाहे जैसे हमको याद करना है, ठीक है। अगर आप आएंगे तो इसकी वीडियो हम बनाएंगे, 1 से 50 तक याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड के अंदर लगेगा, नहीं तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, और काफी टाइम लग जाएगा आपको दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन टेट में आएगा तो आप इसको मुश्किल से 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन और छूट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा स्मार्ट वे का यूज करना होगा। किसका, आपका स्मार्ट, ठीक है। आपको स्मार्ट बनना होगा। कैसे होगा, स्मार्ट बनेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर पाएंगे और उसका आंसर 10 ला पाएंगे, नहीं तो आप करते रहिएगा, काफी टाइम लग जाएगा, सोचते ही रहेंगे आप, ठीक है। और यूनिट डिजिट का जरूर सहारा लीजिएगा, लास्ट में एक देखिएगा, तो ये नहीं कि आप 41 42 43 सबका शुरू कर दे, एक है तो मतलब या तो 1 या तो 9, ठीक है। तो अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन ये रहा, x² - x - 6 का गुणनखंड करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत से आसान तरीका है इसको करने का, बहुत से तरीके करने के लिए। तो पहले हम सबसे पहले इसमें x की वैल्यू, जो टॉपर्स होंगे वो क्या करेंगे मन में,
प्लस की 2 रखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 2, माइनस का 6, ठीक है। ठीक है, तो का गुणनखंड कीजिए तो 0 नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू बेकार हो गई, ठीक है। तो दोबारा ट्राई करिए, x की वैल्यू हमें क्या रखे हैं, इसमें -2 रख के देखते हैं क्या करता है ये। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस का 6, ठीक है। तो 4 2 6, माइनस का 6, ठीक है। तो ये कट के 0 हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो x की वैल्यू -2, ये तो सही है। गुणनखंड करना है, स्क्वायर है तो 2 होगी, तो दोबारा x की वैल्यू हम रख के देखेंगे तो ये तो आपका सही आया है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। तो अगर यहाँ हम वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ी दूर में, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक का 9, ठीक है। माइनस का 3, माइनस का 6। तो हमने क्या किया था पहले दिखा देते आपको, इसमें वैल्यू इक्वेशन में रख रहा है 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। x की जगह हम 3 रख रहे हैं, इस बार x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 3। तो 9 माइनस 9, ठीक है, ये कट गया, बचा कितना, 0। तो यही x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू क्या आएंगी, -2 और 3, ये 2 x की वैल्यू आएंगी, ठीक है। ये टॉपर्स का वे है, 5 सेकंड में आप इसको कैसे करेंगे, ये तरीका है, ठीक है। अगर आप मन में रखेंगे तुरंत ही कट जाएगा। 3 रखेंगे, 3 त्रिक का 9, -3 माइनस 3 3 कट गया, इधर 9 9 कट गया, -2 रखेंगे पहले, नहीं कटेगा, ठीक है, -2 रखेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो प्रॉपर वे कर देगा पेपर में, हम इसको कैसे करेंगे आएगा तो वो आपको करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। क्या गुणनखंड करना है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 कम 6 कट रहा है 5, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका कोई नहीं है करने का, तो हमारे पास 2 ही तरीके बच रहे हैं, या तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें, ठीक है। तो वही हमारे पास ऑप्शन ही है, श्रीधराचार्य सूत्र फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो -b की जगह क्या होगा, यहाँ -1 है ना, या +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके आपको दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं, एक एक स्टेप। तो पहले माइनस का है यहाँ साइन, तो b की जगह कितना आया था, -1, ठीक है, प्लस माइनस फार्मूले से, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ है -1 है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, प्लस का 1 होगी, ठीक है, 1, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, माइनस का 6, ठीक है, अपॉन एक a की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, 2a, ठीक है। तो a ना लिख के यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 1, एक वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है ना, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको सोल्यूशन करेंगे, माइनस माइनस में यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, प्लस माइनस, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 प्लस का माइनस अंडर रूट 25 बटे में 2, ठीक है। ऐसे बराबर बराबर का साइन भी लगाते रहिएगा पेपर में अच्छे नंबर पाने के लिए। तो 1 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, ठीक है, बटे 2। तो इसको हमको 2 बार करने हैं, देखिए प्लस माइनस है, तो एक बार हम पहले हम प्लस का साइन लेंगे, ये लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम माइनस लेंगे। पहले प्लस लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, 1 प्लस 5 बटे में 2, तो कितना हो गया ये, 6 बटे 2, तो पहली वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। अब दोबारा लेंगे, इस बार हम क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस जगह से 1 माइनस 5 बटे में 2, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पर, -4 बटे 2, तो
यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो हमने देखा इसको दो तरीके से हम कर सकते थे। तो हमारी दो वैल्यू आई एक्स की वैल्यू क्या क्या आई दोस्तों, पहले तो -2 आई एक, और एक की वैल्यू 3 आई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। तो ये हमने देखा कि ये तो कुछ ही सेकंडों में, 5 सेकंड में भी सोल्यूशन कर सकते हैं। या तो आप श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 5 सेकंड में करना है कि 5 मिनट में करना है। हाँ, अभी आपको जो पेपर हुआ था आपको श्रीधराचार्य से ही करना था, तो ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे, या तो आपको किसी मेथड से करना था। ठीक है, लेकिन जब आपका यूपी टेट का पेपर होगा, टीईटी का, ठीक है, टेट या तो सी टेट का होगा आपका, ठीक है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करके जल्दी से जल्दी आंसर लाना होगा। ठीक है, कैसे हम करेंगे, इससे इसके तरीके सहायता से करेंगे। ठीक है, तो हमें वहां श्रीधराचार्य नहीं लगाना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है कि टाइम हम बर्बाद कर सकें, वहाँ हमारे पास टाइम की कमी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन किया, 2 और 3, इसका आंसर कितना आया था ये। ठीक है, इसका आंसर था। तो दोस्तों प्लीज अगर आपको ये क्वेश्चन फार्मूला अच्छा लगा तो लाइक करिएगा वीडियो। अब आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन। तो तो 8वां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, sec 30 - 2 cot 45 इंटू में है, ये देखिए गुणा में है। ठीक है, -4/√3 sin 30 इंटू cos 0 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टॉपर चैलेंज 5 सेकंड का कैसे होगा। ठीक है, तो जो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होती है। ठीक है, तो हम आपको करते हुए बताएंगे टॉपर्स कैसे करेंगे। अब खाली बोल बोल के नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, -2 इंटू 1, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ये 4/√3 दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखेंगे, ये 2 से 2 ये तो चला गया। ठीक है, माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा, तो 2/√3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4/√3 प्लस का 2। ठीक है, तो 4 2 6 हो गया। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा ना, सेम है, 6/√3 प्लस का 2। ठीक है, तो अंडर जो अगर ये रहता है अंडर रूट नीचे दे रखा है, तो दोनों में पक्षों में ऊपर नीचे हम अंडर√3 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अंडर√3 गुणे अंडर√3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाती है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, ना पता हो तो आज हमने एक बार नई बात सीख ली फिर तो इसमें क्या करेंगे, 6 में हम ऊपर नीचे अंडर√3 से गुणा करेंगे। अच्छा नहीं लगता अंडर रूट नीचे रहेगा। ठीक है, तो अच्छा प्रॉपर आंसर देंगे, पूरे नंबर पाएंगे। ठीक है, प्लस का 2, तो कितना हो गया ऊपर 6/√3, नीचे हो जाएगा 3, प्लस का ये 2 है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर हो गया 2/√3 प्लस का 2। ठीक है, इतना हो गया, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे और अच्छा आंसर लगे, तो बचा ब्रैकेट में अंडर√3 प्लस 1। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ये होगा। अगर तो दोस्तों अपना आंसर आपको अगर आपको याद है तो आप मिला लीजिएगा, यही सही आंसर होगा, पूरे आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया। ठीक है, तो कुछ हमारे दोस्तों ने हम बता रहे कहाँ से चेंजिंग किया होगा। ये गया कर्सर हमारा। ठीक है, तो थोड़े मोटे ले लेते, तो हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ पर ये चेंज किया होगा, तो इसमें लिखा होगा 6 प्लस अंडर√3 का गुणा इसमें क्या होगा, तो कितना हो गया होगा 2/√3/√3। ठीक है, अगर आपने सिर्फ इतना कर रखा है, यहाँ से चेंज करके अगर आपने ये स्टेप नहीं किया है तो इतना भी किया है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी थी अंडर√3 को नीचे ना रखिए, इससे आपके नंबर कट सकते हैं। जो पेपर में आपका विकल्प आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा, 2/√3 + 1 करके, ऐसा विकल्प नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा विकल्प मिलेगा आपको, तो आपको पूरा सोल्यूशन करके ऐसे देना होगा, या तो इसको भी ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अंडर√3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना बचेगा 6 + 2/√3 अंडर√3 इंटू अंडर√3 गुणे अंडर√3। ठीक है, अगर अंत में भी हमने अंडर√3 से गुणा किया है तो ऐसे लिख देंगे इसको,
अंश व हर में √3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए इसको करके पूरा देखते हैं। √6 √3 में कर देंगे। ठीक है, तो या तो इसको हम यहीं पर रहने दें, खाली इतना लिख लें 6 + 2 √3 इंटू √3 अपॉन का 3। या तो यहाँ से भी हमारा एक आंसर आ सकता है, या तो हम इसको पूरा गुणा करके लिख लें। ठीक है, तो चॉइस आपकी रहेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको गुणा करके दिखाई देते हैं कि कैसे होगा पूरा, नहीं तो आप कहेंगे सर जी पूरा बताते नहीं। ठीक है, 2 √3 इंटू √3, 3 × 3 = 6। ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, ये 6 कहाँ से आया आपको पता चला, इसका गुणा किया है। √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 × 2 2 × 3 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें अब 6 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 प्लस का 1 बटे का 3। ठीक है, 3 × 3 3 दूनी 6, क्या बचा 2 √3 प्लस का 1। तो एक चीज हमने देखी, चाहे यहाँ तक किया हो चाहे यहाँ तक किया हो, दोनों में हमारा आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा आंसर एक ही आएगा, चाहे आप जिस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने आसानी से कर लिया होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो एक सिक्का होता है, उसमें क्या क्या होता है, या तो एक हेड होता है या तो एक टेल होता है। ठीक है, आप 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, आप चेक कर सकते हैं यही होता है। ठीक है, तो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो परिणाम होता है इसका 1/2, या तो एक बार हेड आता है या तो एक बार टेल आता है। ठीक है, तो 2 सिक्के हो गए, तो पहली बार उछालेंगे या तो हो सकता है हेड आ जाए, दोनों में हेड आ जाए। ठीक है, जो दोबारा उछालेंगे तो हो सकता है ऐसा कि एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए। ठीक है, फिर से हमने उछाला तो एक बार हो सकता है टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, हो सकता है कि नहीं, है ना। तो चौथी बार जब हम उछालेंगे तो ये भी हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए। तो अब क्या बताइए, इससे ज्यादा कोई और संभावनाएं बनती हैं कि किसी 2 सिक्के में कि इससे अलग आ जाए, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए। तो इसका जो परिणाम होगा 1/4 होगा, या तो ये लिख दीजिए, जब अगर आपने ये लिख दिया खाली हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल। ठीक है, तो आपको यही एक यही आपका एक आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको करना था सिर्फ पेपर में। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको देके जाता, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन ये रहा आपका कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो शंकु का वृत्त पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ ये है। शंकु का वृत्त पृष्ठ का फार्मूला होता है आपका πRL। क्या होता है, πRL होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तिरछी ऊंचाई 21 दे रखी है और आर की वैल्यू 8 दे रखी है। 22/7 गुणे 21 गुणे 8 कर देंगे। ठीक है, तो 7 × 21 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 × 24 गुणे 22, तो 528 हो गया, है ना। 24 गुणे 22 आई थिंक 528 ही होता है। हाँ ठीक है, 528 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही आंसर करना था, इतना करना था, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, तो आपने कैसे किया होगा, चलिए देखते हैं, आपको सोल्यूशन करके दिखा देते हैं कैसे करना था। तो सबसे पहले क्या करना था हमें इसमें, अरे मिट जा। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई दे रखी है, मतलब तिरछी ऊंचाई को कहते हैं L, 21 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर हमें। जिसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वो होता है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो होता है हमारा ये होता है πRL। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है हमें 8, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 21। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक का 21, तो ऐसे कर लेंगे 22 गुणे 8 एकम 8, 8 त्रिक का 24। ठीक है, तो 22 गुणे 24 कितना होता है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें पहाड़ा याद था, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 528 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हमने कहा कि आपको 50 तक के पहाड़े याद होने चाहिए कि आपको कैलकुलेशन तेज हो सके। ठीक है,
तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन ये रहा, अंडर रूट 343 का क्यूब है दोस्तों, याद रखिएगा, इंटू 576 का वर्गमूल है स्क्वायर। ठीक है, ये क्यूब रूट है आपका, ये स्क्वायर रूट है, तो को सरल कीजिए। तो दोस्तों क्या ऐसे क्वेश्चन सच में सरल होते हैं कि खाली ऐसे लिखा रहता है कि सरल कीजिए? तो ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अगर किसी ने गलत किया होगा तो बहुत मार्क पड़ेगी उसे। ठीक है, तो इसका क्यूब जो होता है ये तो 7 हो गया इंटू 24। ठीक है, 24 सत्ते 168 हो गया। ये बस इतना ही आंसर करना था इसको। ठीक है, नहीं भरोसा तो कर लीजिए। 7 चौके 28 का 8, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, जो क्वेश्चन 1 सेकंड का था दोस्तों, और मैंने कराया है, भरोसा ना हो तो वीडियो देख लीजिएगा। हो सकता है डिजिट चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कैसे किया हमने देख लेते एक बार। तो अंडर रूट 343 था ना, 3 4 3 इंटू 576 था, 5 7 6, ये था क्यूब रूट। तो मतलब जो 7 का होता है क्यूब रूट, 7 गुणे 7, इसको 343 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। इंटू में क्या था, 576 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम 24 गुणे 24। ठीक है, यहाँ 2 लिख सकते हैं, तो एक साथ बाहर आ जाएगा इसमें से 2 है स्क्वायर रूट, तो इसमें से एक 24 बाहर आएगा, और दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन सही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे वीडियो देखते रहिए। अब देखेंगे अपना हम 12वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन ये रहा कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, जो ये ओ है वृत्त का केंद्र है हमारा। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है, उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये भी याद रखिए। तो कोण ADC 140 अंश है, तो कोण हमारा ये वाला AD और C कितना दे रखा है हमें, 140 अंश। ठीक है, ये ADC 140 अंश है, तो कोण BAC ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई हमें क्या निकालना है, कोण BAC, ये हमें निकालना है BAC। ठीक है, तो टॉपर ट्रिक क्या होगी, तो भाई देख लेंगे ADC 140 अंश है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो सिंपल सी बात है, कोण ABC ये ठीक है, ये प्लस ये 180 अंश हो जाएगा इनका योगफल, तो ये आ जाएगा हमारा 40 अंश। ठीक है, अगर ये हमारा जैसे 40 अंश आ गया, तो और एक चीज और हमें कंडीशन पता होता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। ठीक है, ये जानते हैं, तो हमारा AC ये वाला B कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 अंश, समकोण होता है, तो 9 4 13। ठीक है, 130 अंश, तो ये ABC एक चतुर्भुज हो गया, सॉरी त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है, तो 9 4 13। ठीक है, 130 अंश, तो ये कोण बचेगा 50 अंश का। ठीक है, बस इतना करना था दोस्तों हमें 50 अंश। तो अब देखते हैं कि हमारे कितने लोगों ने 50 अंश किया होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल था, मुश्किल से हाँ 5 सेकंड का था। ठीक है, उससे कम नहीं बोलेंगे तो लोग गुस्सा मान जाएंगे कि सर मेरे से तो 2 सेकंड में हो गया, तो आपसे 5 सेकंड में, मेरे से 10 सेकंड लगा। ठीक है, जिससे जितना लगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें पहले हमें क्या दे रखा था, कोड ADC AD चल जाए भाई C। ठीक है, ADC में कितना दे रखा गया, 140 अंश। ओके, तो हमारा पता होना चाहिए कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो दोस्तों भूख लगी है, तो सच में अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, तो देख लेते हैं, वीडियो पूरी करने के बाद ही कुछ कहेंगे। तो कोण ADC ठीक है प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना आप लोग को, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम अगली बार से पेन और मोटी कर देंगे। ठीक है, हमें ऑप्शन काफी मिलते हैं। तो ठीक है, तो हमें ADC कितना दे रखा है, 140 अंश। ऐसे पेपर में आपको करना था जैसे हम कर रहे हैं आपको। तो कोण ABC ठीक है 180 अंश आ गया, योगफल इतना है। ठीक है, तो हमारा कोण ABC कितना हो जाएगा, ABC बराबर हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है,
अच्छे से 180 माइनस का 140 अंश, ठीक है। तो कितना बचा, कोड ए बी सी, ठीक है, बराबर का 40 अंश, ठीक है। तो हमारा कोड एबीसी इसमें हमने ज्ञात कर लिया है कि हमारा कोड एबीसी 40 अंश आ गया, ठीक है। तो हम अर्धवृत्त पर बना कोड समकोण होता है, एक चीज हमने पढ़ रखा है, कब से हमने हाई स्कूल में शायद पढ़ा था इसका, कि अर्ध ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बना कोड समकोण होता है, ये हमें लिखना है, ठीक है। तो अच्छा बढ़िया, हम आपको कॉपी करके लिख के दिखा देते हैं अच्छे से, नहीं तो आप बोलेंगे राइटिंग सर की अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ऐसे, क्या होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का होता है, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज देख लेंगे, त्रिभुज ए सी बी या त्रिभुज सी ए बी, कुछ भी ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो हमें क्या नहीं पता है, हमें तो कोड बी की वैल्यू पता चल गई, कोड सी की वैल्यू पता चल गई, तो भाई बी ए सी निकालना है, ठीक है। तो कोड बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कोड बी ए सी, अरे यार, कोड बी ए सी प्लस का, ठीक है, त्रिभुज अलग अलग ले लेते हैं, एक बी ए सी हो गया, ठीक है। तो अब ए सी बी, ए सी बी प्लस का कोड यहाँ से ले लेंगे सी बी ए, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए बराबर 180 अंश, ठीक है। तीनों कोडों के योग 180 अंश होता है। कोड हमें क्या निकालना था इसमें, बी ए सी निकालना है ना, ठीक है। कोड बी ए, कोड बी ए सी प्लस का कोड ए सी बी, ए सी बी हमने निकाला भी 90 अंश, ठीक है। और हमारा ये जो आया था देख लेते हैं यहाँ पर, ये ए सी बी है, ठीक है, ये भी हमने निकाला 90 अंश, ठीक है। और कोड बी ए सी ए बी कितना आता है, 40 अंश, हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो ये हो गया 40 अंश, टोटल योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोड बी ए सी, ठीक है, प्लस का 90 प्लस 40 कितना होगा, जोड़ देंगे, 0 9 4 13, 130 अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कोड बी ए सी बराबर 180 अंश माइनस का 130 अंश, ठीक है। तो कोड बी ए सी बराबर आ जाएगा हमारा 50 अंश, ठीक है। ये हमारा आंसर था, बस जिन्होंने ये किया होगा पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये भी हमने आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों वही है जो हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो हर बार यही होगा, अगली बार भी किसी डिजिट चेंज हो जाएगा। तो जो हमारे नए दोस्त देख रहे हो इस वीडियो को, तो बस यही ध्यान रखिएगा, आपको इससे अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, अगली बार 2 की जगह 5 होगा, 50 की जगह 60 होगा, ये होगा बस, बीटीसी में अधिकतर ये होता आया है, ठीक है। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर। तो दोस्तों 13 क्वेश्चन ये था, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली कोई डिजिट चेंज हुई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े हमें निम्नलिखित है, ठीक है। आयु वर्षों में शिक्षार्थी, और आंकड़ों की हमें फिर से क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद आया कि नहीं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसकी हमने क्या निकाला था, संचयी बारंबारता, ठीक है, शिक्षार्थी से 5 4 9, ठीक है, कैसे निकाला था, इसको जोड़ के फिर जो आया था 9 4 13, फिर 13 प्लस 6 19, 19 और 5 24, ठीक है, टोटल टर्म आया तो 24। हमने बताया था अगर सम होगा तो 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 टर्म हमारा कौन था यार, 5 4 9 4 13, यहाँ पर 13 आया, ठीक है। तो जो इसके करीब होती है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये 14, ठीक है, इसकी माध्यिका 14 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मुश्किल से हमें 2 से 3 सेकंड, मुझे तो लग रहा है 1 सेकंड में आपने कर दिया होगा। अगर पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को सिर्फ करने में आपको 1 सेकंड का वक्त लगा होगा, देखते ही आपने टिक मार दिया होगा। वैसे ये टिक मार्क नहीं था, टेट में आएगा तो 1 सेकंड में आप कर लीजिएगा। आपको सोल्यूशन करके देना था इस बार। तो आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे हमने किया था पिछली बार, फिर से देखेंगे। तो दोस्तों हमने ऐसी टेबल बना ली, ठीक है, टेबल ड्रा कर ली। पहले आयु इसकी वर्षों में थी, शिक्षार्थी, ठीक है, और लास्ट में संचयी बारंबार था, ठीक है, यहाँ पर बारंबार था होगा, ठीक है। तो ये हमने टेबल ड्रा कर ली, ठीक है। क्या क्या हमने लिखा अपने टेबल में, आयु वर्षों में जो दे रखी है 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, सब लिख दिया। शिक्षार्थी ये थे, संचयी बारंबार था। संचयी बारंबारता कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ करके ही आता है, ठीक है। तो पहला कितना हो जाएगा 4, फिर 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, फिर प्लस 13 6 19, फिर 19 + 5 24, ठीक है। तो ये कैसा है आपको हम दिखाते हैं करके। तो पहला वाला कैसे आया, पहला तो 4 आ गया, ठीक है। जो दोबारा आया 9, तो इसको लिखा गया है 5 + 9, ठीक है, 5 + 4 लिखा गया दोस्तों, ठीक है। तो 9 आया आपका, जो कि आपको समझ में फिर से ठीक से बताते हैं। पहले तो ये 4 था, ठीक है, फिर प्लस 4 + 5 ये हुआ 9 हो गया, ठीक है। जब ये 9 हो गया तो ये 9 + 4 जोड़ा गया, इसमें क्या किया गया, इस लाइन में क्या किया गया हमने 9 + 4 किया, ठीक है, 13 आ गया यहाँ पर। फिर 13 + ऐसे 6 ऐसे जोड़ा गया है, तो ये 19 है। 19 कैसे आया 13 + का 6, ठीक है, 19 आ गया। फिर 19 को 5 में जोड़ दिया गया, लास्ट में कितना आ गया 19 + 5, ठीक है, तो 24 आ गया हमारा, ठीक है। और इसको पहले n वाली, इनको सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 5 4 9, 4 13, 6 19, 5 24, ठीक है। जो ये संख्या आएगी और ये संख्या जो 24 आई यहाँ पर, दोनों हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो आ रहा है 24, ये संचयी बारंबारता आ रही है हमारी 24, ये 24, ठीक है। तो क्या ये सम है ना, आपको दिख रहा होगा सम है, ठीक। तो हमने पिछली इसकी वीडियो में बताया था अगर सम आएगा तो हमें n/2 कर देना है सिर्फ, ठीक है, जो आएगा n/2। सम के लिए ये फार्मूला होता है और विषम के लिए होता है n + 1/2, ठीक है। तो सम आया था हमारे लिए, अगर सम आएगा तो, ठीक है, संचयी बारंबारता अगर सम आती है तो हमें कोई और फार्मूला नहीं, सिर्फ n/2 करना है। तो यहाँ हो जाएगा 24/2 बराबर आ जाएगा 12, ठीक है, 12th टर्म, मतलब ये लिख सकते हैं हिंदी में ऐसे, कैसे लिखेंगे ऐसे 12वां पद, ठीक है। तो आप देख लेते हैं संचयी बारंबारता में 12वां पद कौन सा आ रहा है, तो करीब कौन सा है, ये सब दूर है, तो 12वें पद के सबसे करीब ये आ रहा है 13, ठीक है। तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, ये आ गया, ठीक है, ये लिखेंगे 14, ठीक है। तो ऐसे आंसर आ गया 12वां पद कौन सा है इसमें 14 नंबर, 14वां, ठीक है। तो इसकी माध्यिका हमारी हो जाएगी 14 नंबर, ठीक है, 14 हो जाएगी माध्यिका, क्या हो जाएगी। कितना आसान था दोस्तों, बहुत खुशी है कि मेरे जिस भी बच्चों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमारे दोस्त ने देखी होगी, वो तो ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, खाली थोड़ी बहुत डिजिट चेंज है। इतनी खुशी हो रही बोलते हुए कि बताइए कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, और ये मुझे लगता है गारंटीड है बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, और बहुत से लोगों ने पता नहीं कौन कौन सा फार्मूला लगाया होगा, सम आ गया तो n/2 ये वाले फार्मूले शायद यूज कर दिए होंगे कुछ लोगों ने, तो n/2 + n/2 + 1/2 ऐसे कैसे कर करके बहुत से क्वेश्चन इन्होंने निकाला होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला अगर जिन्होंने तरीका अपनाया वो गलत होगा, मुझे नहीं पता इसके करके आंसर क्या आएगा, ठीक है। बात हमेशा आंसर की नहीं होती, तरीके की भी होती है दोस्तों। तो जिन्होंने ये तरीका अपनाया होगा उन्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, अगर एक समझदार टीचर कॉपी चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो हम चैलेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में सभी के, मेरे जितने भी पढ़ाए हुए दोस्त रहे होंगे उनका आंसर 14 ही आया होगा, और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो काफी खुशी हुई, हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एक वहां पर मिला और सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी खाली डिजिट चेंज थी, जो मैंने कि आपको पहले वीडियो में बताया था, जो उस वीडियो में मेरे दोस्त ने 5 सेकंड लगे होंगे करने में, और वो ये क्वेश्चन देखे सिर्फ 1 सेकंड में कर ले गए होंगे।
ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोगों ने दोस्तों किया होगा। तो अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन 14 नंबर। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है कि ओ सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है व लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो ये क्वेश्चन बेलन का हो रहा है, क्योंकि जो बेलन का आगे वाला रोलर पहिया देखे ना, गोल गोल होता है। ठीक है, तो रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास इतना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, पहले टॉपर्स के लिए हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। 35 सेंटीमीटर होगा, तुरंत ही वो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे 0.35 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई L बराबर दे रखा है गया 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो बेलन की बात है तो बेलन का वृत्तपृष्ठ कितना होता है, 2πr(h) होता है। ठीक है, तो 2 गुणे 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना दे रखा है हमारा 0.35, इंटू एच कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको गुणा भाग कर लेते हैं 0.5, ये 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 1 हो गया 22 दूनी 44। ठीक है, ये आ गया 44, तो इसका वृत्तपृष्ठ 44 आ गया। ठीक है, एग्री। ठीक है, दशमलव का थोड़ा ध्यान देंगे, 4.4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.05। ठीक है, 7×5 हो गया, इतने मीटर वृत्तपृष्ठ आ गया हमारा। ठीक है, तो भाई इतने में कितने कितना चलेगा, एक चक्कर में रोलर 4.4 मीटर स्क्वायर चलेगा, तो 50 चक्कर में तो भाई 50 से गुणा कर लिया होगा उन्होंने, तो 4.4 इंटू 50। ठीक है, 44 पंजे कितना होता है, 210 होता है। ठीक है, 5 कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। कैसे किया हमने गुणा, जल्दी से कैसे करते हैं। 40 पंजे कितना होता है, 200 होता है, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 और 20, 5 और 20 220 होगा दोस्तों, सॉरी, हाँ सही कहा। तो टॉपर्स का दिमाग ऐसे ही चलेगा और वो इस क्वेश्चन को कितने कम टाइम में ऐसे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जो टॉपर्स होंगे, चलिए एक बार आपको फिर से ओरल करके बताते हैं, आपको बोल के बताएंगे कैसे वो अपना दिमाग चलाएंगे वहां पर। ठीक है, वो क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भाई, व्यास 70 सेंटीमीटर, लंबाई, व्यास को देखते हुए तुरंत ही त्रिज्या बदल लेंगे, 35 सेंटीमीटर देखेंगे, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में, या तो दोनों को सेंटीमीटर में बना लीजिए या तो दोनों को मीटर में बना लीजिए। तो ये भाई 0.0 दे रखा है, 70 है तो सही है, इसको मीटर मीटर बनाना आसान है, तो 0.35 सेंटीमीटर यहाँ बना ली, 0.35 मीटर बना लिया। लंबाई ये वृत्तपृष्ठ का फार्मूला मन में 2πr(h) होता है, तो 2 इंटू 22/60 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.35 ये हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके वो बहुत ही जल्दी 4.4 निकाल लेंगे उसका वृत्तपृष्ठ मन में ही। ठीक है, तो 44 गुणे 50 कर देंगे, 220 आ जाएगा, यही आंसर होगा। ये उनको करने में मुश्किल से 5 ही सेकंड लगेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया हो गया ये क्वेश्चन, तो आप किसी भी अपने टॉपर दोस्त से पूछ लीजिएगा, तो वो जरूर बताएंगे कि उसको उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड में किया था। ये उनका बता रहे हैं जिनके 25 में 25 नंबर आएंगे आगे चल के। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल दोस्त हैं, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को कैसे किए होंगे आइए देख लेते हैं। तो पहले इसको मिटा दिया जाए ना दोस्तों, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हटा देते हैं। तो दोस्तों हम बताने वाले थे को इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे हमारे भाई लोगों ने कैसे किया होगा। ठीक है, तो इसका व्यास 70, तो हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। क्या फार्मूला पढ़ा हमने कि जो त्रिज्या बराबर होता है वो व्यास बटे 2 होता है। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो हमारा व्यास कितना दे रखा है इसमें, 70। ठीक है, तो 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा, क्या हो रहा है दोस्तों, राइटिंग कितनी गंदी बन रही है। ठीक है, सॉरी उसके लिए आपको। ठीक है, आपको समझ में आ जाए ये बहुत है हमारे लिए। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 70/2 बराबर आ जाएगा 35। ठीक है, सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को हम ऐसे आर से प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, 35 सेंटीमीटर।
तो ये आ गया। इसको मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से भाग करना होगा, 35/100। अब ये हमारा हो गया मीटर में, ठीक है। किसमें हो गया? मीटर में। ऐसे लिख सकते, पूरा एक बार लिख देते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा R बराबर 0.35 मीटर, ठीक है। R की वैल्यू इतनी आ गई और लंबाई हमें इसमें दे रखी है। लंबाई को हम L से ऐसे लिखते हैं 2 मीटर, ठीक है, 2m। तो बताइए कि 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है। तो जो रोलर होता है वो एक बेलन टाइप का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा रोलर को आगे पहिया जो होता है ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल होता है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें हमें इसकी त्रिज्या ये R पता चल गई और इसकी लंबाई ये 2 दे रखा है, ठीक है। इसको 2 कहेंगे और ये जो इसकी त्रिज्या है ये हमें 0.35, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा चित्र बना देंगे तो अच्छे नंबर आपको और देगा टीचर। तो जो इसका वर्ग प्रश्न का फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h। लंबाई का या लेंथ का है, ठीक है। h मतलब l, एक ही चीज हुई। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 22/7 गुणे r की वैल्यू इसमें हमें कितनी दे रखी? 0.35, ठीक है। और h की वैल्यू हमें दे रखी 2। तो इसको सोल्यूशन कर लेंगे। 7 एकम 7, 7×5 = 35, ठीक है। ध्यान देंगे दशमलव लगाते समय, ठीक है, कि पहले दशमलव लगा तो 0 फिर 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 2 कितना हो गया? 44 गुणे 0.05 गुणे 2, ठीक है। 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 0.10 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 44। जब 0.1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब रूलर जो हमारा होगा एक बार, क्या आ गया क्वेश्चन, क्या था? 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है। तो रोलर हमारा जो एक चक्कर में ये चलेगा इतना, एक चक्कर में, ठीक है। एक चक्कर में अगर इतना चलता है तो 50 चक्कर में कितना चलेगा? 50 चक्कर में कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर आप एक चक्कर में 1 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो 2 चक्कर में 2 किलोमीटर जाएंगे। तो वैसे ही 50 चक्कर में इसका गुणा हो जाएगा ना दोस्तों इसके साथ, 4.4 गुणे 50, ठीक है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कैसे होगा? पहले 2 बार 0, फिर 5 चौक का 20 का 0, 5 चौक 20, 2 22, ठीक है। ऐसे कर लेंगे तो ये आ गया 0 0 2 2, ठीक है। ऐसे सही से लिख लेंगे 2 2, ठीक है। यहाँ दशमलव देखिए कितने अंक पर है? 1 अंक पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। इतने स्क्वायर मीटर वो चलेगा, ठीक है, 50 चक्कर में। ये आपका सही आंसर था। इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में तब करेंगे जब ये आपका क्वेश्चन सीटेट या टेट में आएगा, और अभी आया था तो ऐसे हमें पूरा करना था, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 15 नंबर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन ये था कि 700 दे रखा है कि ऐसे 2 भागों में हमें बांट दो भाई इसको, कि एक भाग 40% तथा दूसरा भाग 60% से 80 अधिक हो, ठीक है। तो 5 सेकंड वाली बात आती है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना रहेगा? 700 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। जो टॉपर्स होंगे ठीक मान लेंगे, आप ये माने होंगे कि एक भाई पहला भाग तो x होगा और दूसरा भाग 700 - x होगा। इसी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो जो उनकी मैथ की कैलकुलेशन होती है ना, वो आपकी कैलकुलेटर जैसी तेज होती है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए एक बार सुन लीजिए पहले आप, फिर हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या किए होंगे? 700 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो पहली x माना, दूसरी 700 - x, तो x का 40%, ठीक है। तो 40x/100 मतलब 4x/10 आ जाएगा एक तरफ, और दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक बोला है, ठीक है। तो 700 - x था, ठीक है, 700 - x/60 गुणे 60/100 प्लस 80 कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। तो 7 × 42 होता है, 720 - 6x क्या था दोस्तों? 700 - x/100। कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, प्लस 80 था, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या क्या, तो पहली तरफ हमारा क्या बचा था, 4x/10 बचा था, और दूसरी तरफ बचा था, पहली तरफ हमारा क्या बचा था, आपको भी समझ में आया तो लिखते रहे, नहीं तो आप भी कहेंगे क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बचा था। और दूसरी तरफ क्या बचा था, 700 - x इंटू 60/100 किया था, तो 7×42 होता है ना, तो आ गया था 420 -6x/10 प्लस का 80। ठीक है, ये बचा था, ये धर जाएगा, 6×4 = 10, x बराबर 500 आएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, एक भाग भाई 500 हो गया, और दूसरा 700 - x करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर था, x1 x2 दो भाग में बांट लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ 5 ही सेकंड का था दोस्तों, तो कैसे करना था आप बताते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी होती है ना हमारी कैलकुलेशन मन में तेज होती है और बोलने में थोड़ा नहीं होता। पहले आप कोई भी चीज आपके पहले मन में आती है, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं उसको, मुंह पर आती है, जैसे बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो 700 को दो भागों में बांटना था हमें। ठीक है, तो मैंने माना था पहला भाग x है, दूसरा भाग 700 - x है। ठीक है, तो x का 40% कितना हो गया, 4x/10। ठीक है, और फिर 700 - x का 60%, 700 - x गुणे 60/100। ठीक है, तो सिंपल था 7×42 420 आया, वहां से ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, बटे में 10 है, ये प्लस 80 कर लिया, कैलकुलेशन हो गया। तो आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं पूरी तरीके से कैसे हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया 700 कैसे दो भागों में बांटिए। चलो मैंने मान लेता है, माना हमारा पहला भाग जो है वो है हमारा x है। ठीक है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 700 - x हो जाएगा। ठीक है, एग्री ना दोस्तों, सभी लोग सहमत है ना इससे। चलिए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उसको काट के अच्छे से लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या लिखते हैं सर जी। हम भी भाग ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे ऐसा। पहला भाग x है, तो दूसरा भाग हमारा कितना था, 700 - x। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़ा कीजिए सही से, आप समझा करिए। अगर आप बायो से आए हो या थोड़ी आपकी मैथ कमजोर हो, तो क्वेश्चन को बिना समझे आप मत शुरू करा करिए। तो एक भाग का 40% लिखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले भाग का कितना लिखा उन्होंने, 40%, तो 40/100। ठीक है, एक भाग का 40%। ठीक है, दूसरे भाग के 60% से अधिक 80 अधिक है, दूसरा भाग हमारा था 700 - x का 60%। ठीक है, तो 60/100 हो जाएगा। ठीक है, 80 अधिक है भाई, 80 अधिक है तो 80 और जोड़ दें। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये तो अब इसको हमें सोल्यूशन देना है, बस बात खत्म, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 4x/10। ठीक है, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी काट लेते हैं। 6 का 700 में गुणा होगा तो 7×4200। ठीक है, 700 में किए 6 का तो 420 होगा ना। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, 7×4200। ठीक है, माइनस का 6x, और बटे में टोटल कितना था हमारा, 10 था ना, तो 10 लिख लेंगे ऐसे, प्लस का 80, इन्हें दूर रहने दीजिए भाई, इनसे ज्यादा हो रही संख्या। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4x/10, इसको ऐसे ही लिखते रहे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा, अब 10 का दोनों में भाग कर लेंगे, तो अलग अलग ऐसे लिख लेंगे, पहले कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 4200/10 -6x/10 प्लस का 80। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ऊपर कितना बचा, 4x/10। ठीक है, तो यहाँ बचा सिर्फ 420। बहुत से लोग होते हैं ना दोस्तों, 420 को क्या बोलते हैं, कमेंट में करके बताइएगा अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हो तो। ठीक है, प्लस 80,
ठीक है, 6x को अब हमको इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 4x बटे 10। 6x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6x बटे 10। और 420 में इन दोनों को 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 8 2 10 का 0 4 1 5, 500 हो गया। ठीक है, तो इसका लासा 10 है, यहाँ 10 लिख लेंगे, तो जोड़ देंगे इसको 4x प्लस का 6x बराबर 500। ठीक है, दोनों जोड़ लेंगे तो कितना आएगा ऊपर 10x बटे 10। ठीक है, ये कट जाएगा, एक आएगा यहाँ पर 500। ठीक है, एक बार गया तो यहाँ बचा x इक्वल टू 500। हमें x की वैल्यू पता चल गई भाई, एक भाग हमारा तो 500 था। ठीक है, हमने पहला भाग को x माना था यहाँ पर ना। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया 500। तो दूसरा भाग कैसे निकाल लेंगे, यहाँ देखिए रख लेंगे, दूसरा भाग में वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 700, पहला भाग अभी हमने निकाला है 500, 700 में से 500 गया दोस्तों 200। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर हो गए, पहला आंसर था हमारा 500 और दूसरा 200। ठीक है, तो हमें बस इतना ही करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जिन्होंने किया होगा तो पूरे नंबर पाएंगे और जिन्होंने नहीं किया तो इस बार देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और हमारे जो बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में आपके में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 500 और 200 इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। दो पासों को एक साथ हम उछाल देते हैं। ठीक है, तो दोनों पासों के अंकों का योग 4 आए। 4 आए, 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पासे में 6 अंक होते हैं ना दोस्तों, लूडो बहुत खेला होगा आपने, 1 2 3 4 5 6। तो 4 कब कब आ सकता है दोस्तों, पहले या तो एक में एक आ जाए, एक 3 आ जाए। ठीक है, तभी 4 आएगा, या तो भाई 2 2 आ जाए दो पासे में, तब आएगा एक बार 3 और 1 आएगा। और आपको कोई कंडीशन लग रही है क्या पासों में कि 4 आ जाए, ये टॉपर्स के दिमाग से हम बता रहे हैं अभी आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, चिंता मत कीजिए, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो जो टोटल कंडीशन होती है 6 गुणे 6 36 होती है और 3 ये आती है। तो जो टॉपर भाई लोग होंगे हमारे वो तो ऐसे ही करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं अभी यहाँ पर नहीं, और आगे पेपर में। तो इसका आंसर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, ये करने में उनको 1 सेकंड लगेगा, जोड़ लेंगे दिमाग में, 5 सेकंड में इसका सोल्यूशन कर देंगे। 1 सेकंड या 5 सेकंड आपका पहले से अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो आप 1 सेकंड लगाएंगे। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं टॉपर तो उनको 5 सेकंड लगेगा, जैसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा 16 नंबर क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है और मेरा कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि मेरा बर्थडे 16 को पड़ता है और 16 को मेरे कभी क्वेश्चन आज तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुए दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपके भी गलत ना हो ये क्वेश्चन, आपने भी यही आंसर लिख रखा हो। ठीक है, 1/12 आपका भी आ गया हो कैसे भी। तो अब इसको हम आपको करके बताएंगे सही तरीके से कैसा होगा आपका क्वेश्चन, कैसे आपको पेपर में इस बार आपने किया होगा। ठीक है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग हमें 4 लाना है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई पासा होता है, ठीक है, तो उसमें होते हैं 6 डिजिट, एक में 6 होते हैं, दूसरे में भी 6 होते हैं, तो टोटल जो हमारे आएंगे 36, ये संभावना होती है हमारी। ठीक है, तो आपको हम एक एक करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो एक बार पासा आपने उछाला होगा, हो सकता है आपका 1 आ गया हो मेरा भाई, दोबारा 1 आ गया हो। ठीक है, फिर एक बार उछाला, एक में 1 आया हो, एक में 2 आ गया हो। ठीक है, फिर एक बार उछाल दिया, 1 3 आ गया, फिर क्या आ गया आपका 1 और 4 आ गया। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो देख सकते हैं पुरानी आप, ऐसा क्वेश्चन फिर मैंने 1 और 5 आ गया। ठीक है, और एक बार उछाला, एक में 1 आया, एक में 6 आया। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो 6 कंडीशन यहाँ बन गई, 3 3 6। फिर हमें दोबारा उछालते हैं, ये हो सकता है एक बार 2 और 1 आ गया हो, है ना, फिर 2 2 भी आ सकता है। तो आपको पूरी संभावनाएं हम बना के दिखा रहे हैं कि जैसे छोटे क्वेश्चन में आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। 2 3 आ गया, फिर हो सकता है 2 और 4 आ गया हो। ठीक है, तो 2 5 भी आएगा, फिर 2 और 6 भी आएगा, है ना, ऐसा ही आएगा ना दोस्तों। सही कह रहे हैं गलत, सही कह रहे हैं ना।
अच्छे बच्चे हो गए आजकल आप लोग। 3 1 आएगा एक बार, तो ऐसे हम पूरा कर लेंगे। 3 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा। दोस्तों आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आ रही है तो थोड़ी वीडियो भगा भी सकते हैं, डबल टैप करेंगे 10 सेकंड आगे वीडियो जाएगी। ठीक है, 3 4। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो जिनको नहीं आता वो वीडियो देखें कैसे बनाते हैं एक एक करके। 5 उछालने एक बार 3 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, एक में 3 और 6 आ रहा है। ठीक है, वीडियो उनको भगानी है जिनको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो। ठीक है, और वो सिर्फ आंसर देखना चाहते हो। नहीं तो आप पहले पूरा वीडियो समझ लीजिए कि आने वाला आपका पेपर टेट भी है। ठीक है, आप बीटीसी पास होके कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक टेट नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, 4 और 2 आ गया। तो दोस्तों हम आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर करा रहे हैं कि आपका वीडियो कहीं भी मतलब आपका टेट वेट में भी कोई दिक्कत ना हो। मैथ का क्वेश्चन उसमें भी आता है, हमने देखा है। ठीक है, 4 3। कल तक आपकी एक टेट की वीडियो अपलोड हो जाएगी। 4 4 4 और 5, फिर 4 और 6। तो दोस्तों वैसे 4 और 4 के ऊपर जाना नहीं चाहिए था 4 में हमें। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ हमें 4 ही लाना है, तो 4 लाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ठीक है, जो टॉपर्स लोग होंगे वो समझ जाएंगे, और जो कमजोर होगी वो भी उनके लिए बता दे रहे हैं। तो अगर दोनों का जोड़ 4 लाना है तो 4 से ऊपर आपको जाके क्या फायदा होगा। 4 1 करेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगली बार 9 या 10 20 आए। कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 12 आ सकते हैं ना दोस्तों। तो 12 आ जाए तो 6 तक पूरा जाएंगे। 5 और 4, 5 5 5 और 6। ठीक है, और लास्ट में क्या है, एक पासा भेजेंगे। हो सकता है भाई मेरे में 6 आ गया, आप में 1 आ गया। ठीक है, फिर मेरे में 6 आ गया, आप में 2 ही आया, और फिर 6 और 3 आ गया। ठीक है, फिर मेरे में 6 आया, आप में 4 ही आया। ठीक है दोस्तों, तो 6 5 और लास्ट में आएगा एक में 6 6। ठीक है, तो ये टोटल आपके पासा फेंकने पर 2 लोग पासा फेंकेंगे तो इतने आपके कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके से आप कितने तरीके हो रहे हैं गिन लीजिए। ठीक है, इतने कुल तरीके बनेंगे। तो आपके काम के कौन से तरीके होंगे? दोनों का योगफल देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा था, दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए हमारा? 4 होना चाहिए। ठीक है, ये 4। तो आइए देख लेते हैं किस में 4 होगा। 1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर 3 और 1 4 होगा। एक एक करेंगे 2 आएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत। 1 2 3 आएगा, ये भी गलत। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, जोड़ देख लेंगे जिसमें जैसा रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा तरीका आज बता दिया। ठीक है, तो टोटल जो हमारी कंडीशन बनेगी वो कितनी हो जाएगी, गिन लेंगे दोस्तों पूरा। यहाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? 36। ठीक है ना दोस्तों, एग्री है ना आप लोग? क्योंकि आपका एग्री होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम पीई से लिखते हैं, प्रायिकता, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो ऊपर जो इंग्लिश वाले थोड़ा इंग्लिश वालों को बता देते हैं। डिजायर्ड, DIS डिजायर्ड, बहुत हमारे इंग्लिश वाले दोस्त बोलते हैं सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं। आउटकम्स। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो डिजायर्ड आउटपुट कितना आया था? 3 आया था ना। 3 कौन कौन सा आया था ये देख लेते हैं। ग्रीन से इस बार नहीं, ब्लैक से हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारा ये आया था 1। ठीक है, जिनमें जोड़ने पर 4 आ रहा था। एक ये 2, जिनको जोड़ने पर 4 आ रहा था। एक ये। ठीक है, ये 3, और टोटल जो हमारी संख्या थी वो कितनी आई थी? 36। कर लेंगे, 3 एकम 3 12 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1/12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी गलत होगा। वैसे जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी उनका ये क्वेश्चन ऐसे भी सही हुआ होगा, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन।
17 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, तो इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सही बता रही है, क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर जिन्होंने नहीं किया होगा बहुत पछताएंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 भुजा के चारों भुजाओं को, जो चारों भुजा होती है बराबर होती है ना। ठीक है, ये तो पता होगा दोस्तों आप लोग को। नहीं पता हो तो अभी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या जरूरत होती है, होता है ये स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। तो हमें उसकी त्रिज्या चाहिए होगी। तो यहाँ तक की 28 है। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पर रहते हैं, तो इसकी भी भुजा 28 हो जाएगी दोस्तों, ये भी 28 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये भी 28 सेंटीमीटर हो गई हमारी। तो ये तो हमारा व्यास हो गया। डी बराबर अगर 28 दे रखा है, व्यास को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। स्पेलिंग क्या होती है इसकी, DIA, DIAMETER। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं इंग्लिश में R। ठीक है, R बराबर होता है व्यास बटे 2, या डायमीटर होते हैं 2, बराबर यहाँ हो जाएगा 28 बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम इसको रख लेंगे। वो 5 सेकंड वाली आपको ट्रिक बाद में बताएंगे, नहीं तो आप कहेंगे हर बार सर आप जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड तो कुछ नहीं, 22 बटे 7 गुड़े 14 गुड़े 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 दूनी 28 गुड़े 22, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं हो पाएगा, ये भी 5 सेकंड का था, उससे भी कम का था, लेकिन आपको हमको समझाना ज़्यादा जरूरी है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 बटे 7 गुड़े 14 गुड़े 14। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, इतना हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 22 गुड़े 2 और गुड़े 14 कितना हो गया, 14 दूनी 28। ठीक है, तो 22 गुड़े 28 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉपर्स रहे होंगे ना, वो उन्होंने क्या क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, स्पर्श करता हुआ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर ये 28 सेंटीमीटर है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, इसकी आधा इतना मान लीजिए, इतना, अगर ये 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर जो त्रिज्या हो गई, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड में ही हो जाएगा, 22 बटे 7 गुड़े 14 गुड़े 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुड़े 22, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन BTC प्रश्न पत्र 2018 फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, O कहाँ है, ये दे रखा है। ठीक है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, मान लिया केंद्र है। AOB वृत्त का व्यास है। ठीक है, AOB कहाँ दे रखा है, ये AOB। ठीक है, पूरी लाइन वृत्त का एक व्यास है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या तो दी नहीं, कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है, कोण CAB 60 अंश है, CAB। दोस्तों वृत्त का व्यास से एक आप अंदाजा भी हम आपको बताएंगे कैसे लगाना है। ठीक है, ये देखिए 60 अंश दे रखा है, और कोण ABD, कोण कहाँ है, ये A है, ये B है, और D 40 अंश है। ठीक है, ये 40 अंश दिया है। तो कोण CAD और कोण DBC ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना है, CADA। ठीक है, तो ये हमें पूरा निकालना है, इसको क्या होगा, और कोण DBC इसका क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। ठीक है, तो दोस्तों भी आपको हमने क्या बताया था, ये बताया था ना कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, याद है कि भूल गए आप लोग, अभी आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले हमने ये आपको बताया था। ठीक है, समकोण मतलब 90 अंश। तो कोण C जो है ये अर्धवृत्त बना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल थे 5 सेकंड का दोस्तों, पहले हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है,
कहिए तो पहले आपको पहले बता ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा था, कोड सी ए बी 60 अंश है, ये 60 अंश है, ये 90 9 6 15, तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये 30 और 40 70। ठीक है, तो कोड डी बी सी निकालना था ना हमें, तो ये आपका 70 अंश हो गया, पहला आंसर ये हो गया खत्म। ठीक है, ये 90 अंश है, ये भी आपका अर्धवर्ग पर बना कोड है, 90 हो जाएगा 40 9 4 13 130 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 50 अंश, और 50 और 60 110 अंश, इसका आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, बिल्कुल सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, खाली आपको पढ़ने में जो टाइम लगे और सोचने में, ये क्योंकि आप पेपर देते समय आपको थोड़ा सा टेंशन होता है क्या होगा, तो आप भूल जाते हैं बहुत सी चीज़ें। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, लेकिन मेरी प्रैक्टिस दोस्तों आजकल इतनी ज़्यादा है कि अब गलतियाँ कम से कम होती है हमसे। ठीक है, होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बहुत कम होती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो आपको पहले बताते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा था, कोड सी ए बी 60 अंश दिया है ना, कोड सी ए बी 60 अंश है, चलो ठीक भाई मान लिया 60 अंश है। ठीक है, और जो ये कोड ए सी बी है ना हमारा, ये ए सी और बी तक है ना, तो ये कितना हो जाएगा कोड ए सी बी, ये अर्धवर्ग पर बना कोड है तो इसलिए सम कोड होगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कोड ये निकालना है ना, कोड हमें कोड ए बी सी। ठीक है, तो हमें कोड निकालना है ए बी सी। रुको दोस्तों आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दें, समझ में ज्यादा आएगा, तो कुछ चीजें मिटा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या पहले अभी निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे कोड ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला कोड निकालने वाले हैं। ठीक है, ये कितना होगा, तो त्रिभुज ए बी और सी, ए सी बी या कुछ भी लिख दे, त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, तो इसमें ये वाला कोड हम पहले निकालेंगे, कोड ए बी सी कितना होगा, कोड ए बी सी निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल 180 अंश होता है दोस्तों। ठीक है, एग्री है ना, तो मान लेते हैं पहले ये वाला बी वाला कोड जो हमारा है वो एक्स अंश है। ठीक है, और दो कोड हमें पता है कितने हैं, एक 60 अंश है और एक 90 अंश है, और तीनों अंत कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, ऐसे हो गया, तो x प्लस 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा 150 अंश। ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 150। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 अंश। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कोड ए बी सी जो है वो हमारा कितना है 30 अंश है। ठीक है, और हमें निकालना क्या था इसमें, ये डी बी सी। ठीक है, हाईलाइट इसको करते, हमें निकालना ये डी बी सी। ठीक है, इसको ग्रीन से हाईलाइट करते हैं, कोड हमें डी बी सी निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा डी बी सी कैसे होगा, इसका जोड़ सी बी ए या ए बी सी प्लस ए बी डी। ठीक है, इन दोनों का जोड़ डी बी सी होगा ना, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, कोड डी बी सी बराबर होगा कोड ए बी डी प्लस का, ठीक है, ए बी डी प्लस ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो हमें ए बी डी तो पता चल गया है, दिए रखा पेपर में, प्रश्न में दिया हमारा 40 अंक, और अभी हमने ए बी सी निकाला यहाँ पर 30 अंक। ठीक है, तो ये पहले से हमें दिया था 40 अंक प्लस का यह है हमारा दूसरा 30 अंक। ठीक है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 70 अंक। ठीक है दोस्तों, तो कोड डी बी सी 70 अंक, पहला हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। तो अब इसका एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कोड ये देखिए सी ए डी। ठीक है, हाईलाइट कर इसको ध्यान दीजिए, सी ए डी हमें निकालना है, और कोड सी ए डी निकालना है। ठीक है, तो सी ए डी कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सी ये, ए ये और डी ये। ठीक है, ये निकालना है,
इसके लिए हमें पता होना चाहिए सी ए बी, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है 60 अंक, चलिए ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए बी ए और डी, हमें इस वैल्यू को भी पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे, दोनों का जोड़ी सी ए डी होगा, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में पहले ले लेते हैं क्या है त्रिभुज वाला, ये देखते हैं त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको बताया ना, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये आपका हो जाएगा 90 अंक, ठीक है, 90 अंक हो जाएगा। तो कोण ए तो हमें पता नहीं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला डी वाला पता है 90 अंक हो जाएगा हमारा, ठीक है। और प्लस का बी कितना दे रखा है हमें, 40 अंक दे रखा है। टोटल त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंक अभी, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा इसको करके देखते हैं, x प्लस 9 4 13 130 अंक प्लस बराबर 180 अंक, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, ठीक है दोस्तों। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 50 अंक, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाल लिया 50 अंक, यहाँ आ गया हमारा 50, ठीक है। ये 50 है, ये 60 है, ठीक है। तो कोड हमें क्या निकालना था यहाँ पर, सी ए डी, ठीक है। क्या निकाला, सी ए डी। तो यहाँ ऐसे बढ़िया से लिख लेंगे कि आपको पूरे नंबर मिले। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप हमारे तरीके से करेंगे तो आपका पेपर ज़्यादा नहीं 15 मिनट में पूरा रिटर्न वर्क हो जाएगा, 90 सेकंड में सोल्यूशन होगा। तो रिटर्न में आप जितना टाइम लगा दें अच्छी राइटिंग में 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो कोड सी ए डी बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर, कोड सी ए बी प्लस सी ए बी प्लस कोड बी ए डी, ठीक है। हमें सी ए बी क्वेश्चन में दे रखा था ये 60 अंक, ये देख रहे हैं दोस्तों, दिख रहा है आपको, हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं, रुकिए, ये ठीक है। ये तो हमें दे रखा है पहले से, तो ये तो हमें 60 अंक दिया है। और प्लस कोड बी ए डी का क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, भी हमने इसको निकालना है, ठीक है। बी ए डी वाली वैल्यू भी 50 अंक हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये कोड बी ए डी का था, ठीक है, 50 अंक। तो दोस्तों यह हमारा निकाला था 50 अंक, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 110 अंक, ठीक है दोस्तों। कोड सी ए डी एक 110 आया, ठीक है, और एक 70 आया। ये दो आपके आंसर थे। तो दोस्तों ये रहा बीटीसी 2018 का प्रश्न पत्र का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो इस बार भी हमने आज के पेपर को आपको टोटल 2 कोड आए थे ना, इस क्वेश्चन को भी हमने, क्वेश्चन पेपर को दोस्तों हमने सिर्फ 90 सेकंड में या हर क्वेश्चन को 5 सेकंड में सोल्यूशन करके दिखाया है, ठीक है। और जिनको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन कठिन आए थे या कुछ भी था, तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आपकी गणित अभी भी कमजोर हो तो आपको टेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आप हमारे मेथड से चलेंगे तो गारंटीड है आपका टेट में कभी फेल नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है। तो व्हाट्सएप हमारा नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे दोस्तों, लेकिन आपको आंसर जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, और आई होप आप सभी के सारे क्वेश्चन सही हो। तो जिनके 25 में 25 आ रहे हो, ठीक है, वो कमेंट कर दीजिएगा, और जिनके 24 आ रहे वो भी। और अगर आपको किसी को लगता है कि हाँ हमने जो आपको आंसर दिया उसमें से कोई गलती हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों, उसको सुधार करेंगे, ठीक है। हो जाती है गलती यार दोस्तों, इंसान से ही गलती होती है ना, और आप सभी लोग तो हमसे ज़्यादा होशियार दोस्तों, आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं। वैसे मुझे भूख लगी थी, इसलिए हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो रही हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलेंगे। अब अगला प्रश्न पत्र आपका होगा टेट का सोल्यूशन, ठीक है। तो हाँ, बहुत से लोगों की डिमांड है कि विज्ञान और इंग्लिश का भी सोल्यूशन आ जाए, तो आज अभी आपका इंग्लिश का पेपर है, तो ठीक है, जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।